तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। बागबान की रसोई में आपका स्वागत है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा ये सफर आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। अपने इस सफर में हम किसान भाइयों से बात करते हैं, उनके अनुभवों के बारे में जानते हैं और उन अनुभवों को आपसे साझा करते हैं। इसके साथ ही विभिन्न दर्शनीय स्थलों की सैर भी करवाते हैं। बागबान की रसोई के आज के एपिसोड में मैं पहुंची हूँ बागपत के बड़ा गाँव में, जहाँ पर श्री दिगंबर जैन त्रिलोकीनाथ धाम स्थित है। तो आइए आपको इस धाम के दर्शन करवाती हूँ। श्री दिगंबर जैन त्रिलोकीनाथ धाम को त्रिलोक यानी 3 लोक का मंदिर कहा जाता है। ये भव्य मंदिर अनूठी स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। तीन 317 फीट ऊंचे और 100 फीट चौड़े इस मंदिर का निर्माण जन कल्याण के उद्देश्य से किया गया है। ये मंदिर बेहद खूबसूरत है। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ असीम शांति का अनुभव होगा। इस मंदिर के शीर्ष पर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर गुरु ऋषभदेव जी की मूर्ति स्थापित है और ये मूर्ति अष्टधातु की बनी हुई है। आइए इस मंदिर के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं यहाँ के प्रबंधक श्री त्रिलोक चंद जैन जी के पास। त्रिलोक जी नमस्कार। बागबान की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्रिलोक जी, सबसे पहले आप इस मंदिर की मान्यता के बारे में बताइए। 1922 में आज से यानी 100 वर्ष पहले जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति यहाँ जमीन के अंदर से निकली थी। पर गांव के लोगों ने कहा जब मूर्ति यहाँ निकली है तो मंदिर यहाँ बने, तो भगवान पार्श्वनाथ का यहाँ पर मंदिर बनाया गया 1922 में। तो 1997 में यहाँ पर आचार्य सन्मत सागर जी महाराज जो हमारे दिगंबर संत हैं पद विहार करते हुए यहाँ आए और उन्होंने इस क्षेत्र को देखा कि ये क्षेत्र बहुत ही जागृत और चमत्कारी क्षेत्र है। तो गुरुदेव ने जैन समाज से विचार विमर्श करने के पश्चात ये जो आप देख रहे हैं त्रिलोक तीर्थ, ये इसका निर्माण 1997 से शुरू करवाया और 2015 में ये निर्माण कार्य पूर्ण हुआ और 2015 में देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी और गवर्नर साहब के कर कमलों से इसका लोकार्पण हुआ था। तभी से लोगों की यहाँ मान्यता है और लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मान्यता है गुरुदेव के चरणों में और भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में रखते हैं तो उनकी मान्यताएं पूरी होती है। त्रिलोक जी, आपने अपना समय निकाला और हमें इस मंदिर के बारे में, इस गांव के बारे में इतनी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ त्रिलोक तीर्थ धाम के प्रबंधक त्रिलोक चंद जैन जी, जिन्होंने हमें यहाँ की मान्यता के बारे में बताया और मुझे पूरा भरोसा है कि उनके द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। बागबान की रसोई के अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हैं, तो आइए मेरे साथ। क्रांति का वो गीत तो जरूर सुना होगा, चना जोर गरम। जी हाँ,
और अब आप समझ भी गए होंगे कि मैं किस फसल के बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ चने के बारे में। चना एक ऐसी फसल जो औषधीय गुणों की खान है। इसके आटे को बेसन कहा जाता है। कई बार हमारे जो डॉक्टर्स हैं हमें सलाह देते हैं कि रात को भीगे हुए चने सुबह खाली पेट खाने से आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। हड्डियों की मजबूती और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है और इसकी पूर्ति कैल्शियम युक्त आहार से की जाती है, जो काम चना बखूबी करता है। चने में और भी बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। चने की सबसे ज्यादा खेती पूरी दुनिया में भारत में की जाती है। तो आइए फिर चने के बारे में और भी विस्तृत जानकारी के लिए चलते हैं हमारे किसान भाई के पास। सर नमस्कार, बागवान की रसोई में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, सबसे पहले आप मुझे अपने बारे में बताइए। मैं कर्नल नरेंद्र त्यागी हूँ। 2012 में मैंने आर्मी से रिटायरमेंट लिया। प्रोफेशन वाइज मैं सिविल इंजीनियर हूँ। 2020 में जब कोविड आया तो उस टाइम पे मुझे ख्याल आया कि खाली टाइम है, इसको सदुपयोग किया जाए, और उसको देखते हुए मैं अपने गांव में आया और मैंने 2020 से ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की है। चना आपने कितने क्षेत्र में बोया है और उसकी तैयारी के बारे में बताइए कि अगर हमारे किसान भाई चना बोना चाहते हैं तो उससे पहले उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी होगी, क्या क्या तैयारियां करनी होगी? अगर आप 1 एकड़ की बात करती हो तो 1 एकड़ में 8 से 9 क्विंटल चना हो जाता है। और चना लगाने का सबसे सही टाइम दशहरा के बाद है, जब टेम्परेचर आपका 24 से 30 डिग्री के आ जाए। दूसरा, इसकी तैयारी में यह है कि जैसे हम नॉर्मल बाकी फसलों के लिए जुताई करते हैं, खाद डालते हैं, उससे पहले वो सब क्या है, पहले ज़मीन को थोड़ा पानी दे दिया जाता है, पानी जिससे कि इसके अंदर मॉइस्चर रहे। उसके बाद में जब मॉइस्चर इतना रह जाए कि उसके अंदर हम जुताई कर सकते हैं, उस टाइम पे जुताई की जाती है। जुताई कर करके खाद डाली जाती है। अभी इस पे खाद की बात आ जाती है तो इसको मेन नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो जैसे मैं हूँ, मैंने ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, तो मैं वर्मी कंपोस्ट जो कि खाद केंचुए से बनती है उसको इस्तेमाल करता हूँ, और वो 1 एकड़ के अंदर जो है करीब करीब 1.5 टन खाद डलती है। तो उससे जो है इसको पूरे के पूरे पोषक जो हैं मिल जाते हैं। अभी बात आती है पानी की, तो चने की फसल ऐसी है कि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और सर्दियों में जो 2-3 बारिश होती हैं वो इसमें इसका काम चल जाता है। इसमें जो फसल का टाइम है वो 3.5 से 4 महीने के बीच में फसल तैयार हो जाती है। जब ये तैयार हो जाती है, इसको जड़ से काटा जाता है और इसकी पहचान ही होती है। जितने ये आप हरे पत्ते देख रहे हो, ये हरे पत्ते जो हैं ब्राउन या डार्क रेड होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जब ये पक जाते हैं? जब ये पक जाते हैं, और इसके अंदर आप जब इसको फोड़ के देखोगी, अभी इसके अंदर दाना कच्चा है, बन रहा है, ठीक है। आप देखिए ये छोटे दाने हैं अभी, तो ये प्रॉपर चने की साइज में आएगा, और उसके बाद में ये हरे से ब्राउन कलर में या ब्राउनिश ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद में इसको पूरे को काटा जाता है, काट करके एक जगह इकट्ठा किया जाता है। जब ये एकदम से सूख जाता है, उसके बाद में इसके 2 तरीके हैं। मैनुअली ये है कि आप इसको डंडा लेकर के कुटाई करो, जिससे कि चने के दाने बाहर आ जाएं। और अगर आपको वो नहीं करना है, इसको पूरे को आप फील्ड में फैला लीजिए और इसके ऊपर 4-5 बार ट्रैक्टर घुमा दीजिए। अच्छा, तो ट्रैक्टर घुमाने से जो है इसके दाने टूट करके चना अलग हो जाता है। उसके बाद में आज के टाइम में ट्रैक्टर से चलने वाले पंखे आ गए हैं, उस पंखे का लगाओ पलड़ा उसमें भी इस्तेमाल करना होता है, लेकिन वो जल्दी साफ कर देता है। उसके बाद में चने को प्रिजर्व करने के लिए अगर आपको थोड़ा टाइम के लिए रखना है, इसके ऊपर सरसों के तेल की एक हाथ से मालिश कर दीजिए चनों के ऊपर, तो उसमें फिर कीड़ा नहीं लगेगा, और इसको हवा से बचा के रखना है। आप ये बताइए कि चने से कौन कौन से व्यंजन बनाते हैं? जैसे इसका पेड़ तैयार होता है, सबसे पहले जो ये इस्तेमाल होता है वो होता है साग में। इसके ये जो आप हरे पत्ते देख रही हैं जी, ये पत्ते साग के लिए इस्तेमाल होते हैं, और सर्दियों में ये चना का साग जो है बहुत खाया जाता है। अभी ये जो चना है इसको छोलिया बोलते हैं, इसके अंदर से हरा चना निकलता है। वो हरा चने से आप सब्जी बना सकते हो, उसको समोसे में भर सकते हो, किसी भी चाट बना सकते हो इसकी आप, तो वो हरे चने के गुण हो गए। जब ये हरा चना पक जाता है, काला चना बन जाता है, आपको काले चने की आप सब्जी बना सकते हो, उसको स्प्राउट करके खा सकते हो, उसको बॉईल करके खा सकते हो, उसको चाट बना सकते हो, उसको सैलेड में इस्तेमाल कर सकते हो आप। इसके बाद में इसका दूसरी एडवांटेज ये है कि चने को आप थोड़ा सा ग्राइंड कर करके इसकी चने की दाल बन जाती है, और चने की दाल आप उसको दाल की तरह इस्तेमाल करो। दूसरा, चने की दाल के बाद में इसी का आप जो है
बेसन बना लेते बिल्कुल। हैं। और बेसन के तो आप इतनी चीजें हैं कि गिनती नहीं कर सकते। आप पकोड़े बना लीजिए, आप कढ़ी बना लीजिए, आप उसके चिल्ले बना लीजिए, मीठे के अंदर आप बेसन के लड्डू बना लीजिए, बेसन का हलवा बना लीजिए। सर्दियों में ये बहुत ही गर्म रहता है। ये नरेंद्र जी, आपने हमें चने की जैविक खेती के बारे में और इसके फायदों के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, तो इन सब जानकारी के बारे में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बागबान की रसोई के आज के एपिसोड में हम जानकारी ले रहे हैं चने की खेती के बारे में। हमारा ये सफर यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे। ऐड ऑन जो है, मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद बागबान की रसोई में आपका फिर से स्वागत है। आइए अपने इस सफर को जारी रखते हैं। चने में औषधीय गुण कूट कूट कर भरे हैं। ये न केवल हमारे स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि ये खाने में भी बेहद स्वादिष्ट होता है। आपको पता है कि इसके अंदर पाया जाने वाला आयरन एनीमिया को रोकने में बहुत मददगार होता है। आइए अब और ज्यादा जानकारी लेते हैं कृषि वैज्ञानिक से। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, हम आज ये जानना चाहते हैं कि चने की जैविक खेती हमारे किसान भाइयों को किस तरह से लाभ पहुंचा सकती है। जैविक खेती न केवल चने की बल्कि हर खेती लाभ पहुंचाती है। और जब से हमारे देश में एक कोरोना महामारी का प्रकोप हुआ है तो लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति बड़ी जागरूकता बढ़ी है, क्योंकि चना एक ऐसी खेती है कि जिसके बहुत सारे व्यंजन बनाए जा सकते हैं और जो धीरे धीरे छूटती जा रही थी। न केवल इसके व्यंजन बनाए जा सकते हैं बल्कि हमारे ये जमीन के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। तरीके से इसको लगाया जाए, सोइंग टाइम इसका सही रखा जाए तो ये बहुत कम समय में ही, बहुत कम पानी में और बहुत कम दवाइयों के प्रयोग करने से ही इसको लाभ लिया जा सकता है। जैविक खेती की हम बात करते हैं क्योंकि हमारे कई किसान भाई ऐसे हैं जो रासायनिक खेती से जैविक खेती की ओर आना चाहते हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें उत्पादन कितना रहेगा और लागत कितनी आएगी ताकि उनको फायदा हो। तो उस बारे में आप बताइए। मैम, जैविक खेती का एक थंब रूल है कि जब हम शुरुआत करते हैं किसी जैविक खेती की तो हमें एक जो लैंड ऑफ पीस है उस पर शुरुआत करनी होती है कि मुझे एक पीस है मेरा जमीन का, इसको मुझे जैविक बनाना है। प्रथम साल जो है हमारा, उसमें 75% रासायनिक उर्वरक और 25% जैविक उर्वरकों से। जो नेक्स्ट ईयर आएगा उस खेत में उसी एक पीस में ही उसमें 50% रासायनिक उर्वरक और 50% जैविक उर्वरक। जब तीसरा प्रोडक्शन उसमें लेंगे तो 75% जैविक उर्वरक और 25% रासायनिक उर्वरक। और जब चौथे साल आएंगे तो वो 100% हम अगर जैविक उर्वरक से लेते हैं तो हमारे प्रोडक्शन में कोई भी अंतर नहीं आता। चने की खेती जब हम करते हैं, बिजाई से शुरू करते हैं, तो जो लागत लगती है किसान भाइयों की, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। चने की खेती में केवल बीज थोड़ा महंगा आता है, ज्यादा लागत नहीं लगती है चने में। भाई ध्यान रखता है कि जब हम नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई करते हैं तो खेत की तैयारी अच्छी तरह से करके, और जो बीज को जब हम जैविक खेती करते हैं तो ट्राइकोडर्मा पाउडर एक आता है, 4 ग्राम 5 ग्राम दवा से हम 10 किलो बीज को उपचारित करके बो सकते हैं। उसको उससे उपचारित जरूर करें, क्योंकि जैविक खेती में बीज की बुआई से लेके और खेत की तैयारी से लेकर और कटाई तक अगर हम सारे थंब रूल अपनाते हैं तो ये काम करता है। इसके बाद बुआई करने के बाद मेन जो चने में हमारी समस्या है वो सुंडी की समस्या है, और उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे जैविक नियंत्रण है, जिसमें NPV न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस एक वायरस होता है, वो बहुत अच्छी तरह चने की सुंडी को बहुत अच्छा नियंत्रित करता है। एक बार केवल लाने की आवश्यकता है, और उसके बाद जब वो सुंडी को हम स्प्रे करने के बाद NPV का 250 LE पर हेक्टेयर स्प्रे करते हैं, उसको स्प्रे करने के बाद जब वो देखते हैं खेत में वो जो सुंडियाँ हैं वो हमें लटकी हुई मिलेंगी। इसके अलावा अगर कोई सफ़ेद मक्खी या कोई हल्का जो छोटे वाला कीट है वो लगता है तो उसके लिए हमारे पास जैविक में येलो स्टेपी ट्रैप होते हैं। एक पीला कार्ड है, उस पर गम लगे होते हैं, तो जैसा सफ़ेद मक्खी है, एफिड है, जैसिड है, वो उस पर चिपक जाता है। बहुत अच्छा नियंत्रण का कार्य वो करते हैं। चने की खेती के लिए बीज वो बाहर से ले सकते हैं या फिर वो अपने जो पुरानी जो उनकी उपज है उसी से बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये हमारे
पूसा संस्थान हमारा है, जब भी मेला लगता है वहाँ से भी बीज उपलब्ध होते हैं, या हमारे जो बागपत जनपद में भी है, अगर जो हमारे बीज गोदाम है, सरकारी राज के बीज गोदाम है, उनसे भी बीज चने का बीज उपलब्ध होता है। इसके अलावा हमारा जो दलहन पल्सिस का सेंटर है कानपुर, तो वहाँ से भी चने की वैरायटियाँ किस्म उपलब्ध हो जाती है। संदीप जी, आपने हमें वक्त दिया और इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र बागपत के वरिष्ठ वैज्ञानिक संदीप चौधरी जी, जिन्होंने हमें चने के बारे में ढेर सारी जानकारी दी और ये भी बताया कि हमारे किसान भाई किस तरह से चने की जैविक खेती को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और उसके लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। तो आइए बागवान की रसोई के अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर चने के खास व्यंजन बनाए जा रहे हैं। आइए मेरे साथ। बागवान की रसोई में अब हम पहुंच गए हैं उस पड़ाव पर जिसका मुझे और आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। ये है वो पड़ाव जिसे हम कहते हैं बागवान की रसोई, जहां हम ढेर सारे तरह तरह के व्यंजन बनाना सीखते हैं। तो आइए अब जानते हैं और जानकारी लेते हैं कि आज हम कौन सा व्यंजन बनाने वाले हैं। जी नमस्कार, बागवान की रसोई में आपका स्वागत है। जी, आज हम क्या बनाने वाले हैं? तो आज हम चीला बनाने वाले हैं, जो चने को पीस कर उसका आटा बनाया जाता है, उसी से हम आज चीला बनाएंगे। ये तो चने का आटा है, जैसे मैंने आपको बताया। ये सब मसाले हैं, जैसे कि नमक है, मिर्च है, हल्दी है, जीरा है, गरम मसाला है, कटा हुआ धनिया है फ्रेश एकदम, और ये मिर्च है, हरी मिर्च, और ये काली मिर्च है जो सूखी हुई है, और ये प्याज है, ये घी है जिससे हम लोग चीले को बनाएंगे। तो फिर शुरू करें? हाँ जी। तो बताइए सबसे पहले क्या करना होगा? तवा रख देती हूँ ताकि वो तब तक गर्म हो जाए। तो पहले हम लोग डालेंगे चने का आटा। तो हम इसमें थोड़ा नमक मिलाएंगे स्वाद अनुसार, जितना हमें चाहिए। फिर हम इसमें मिर्च मिलाएंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी, ताकि इसमें थोड़ा कलर अच्छा आ जाए। हल्का सा धनिया पाउडर डालेंगे इसमें, और हल्का सा गरम मसाला। पहले हम इसमें प्याज मिलाएंगे, थोड़ी हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया कटा हुआ फ्रेश, और ये हमने काली मिर्च मिलाई। अब हम इसको चलाते रहेंगे ताकि इसमें गांठें ना पड़े। ये जो घोल है ये कैसा बनाना है? मतलब एक होता है गाढ़ा घोल, एक होता है पतला घोल। नहीं, ठीक बनाना है। इतना गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और इतना पतला भी नहीं होना चाहिए। और हम इसको बनाने के बाद 2 से 5 मिनट तक छोड़ देंगे जी, ताकि जो हमारा चने का आटा है इसमें फूल जाए। तो हम इस घोल को तवे पे डालने से पहले तवे पे थोड़ी सी चिकनाई लगा देंगे। दो मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि वो नीचे से हल्का सा पक जाए, वरना आप अगर ऐसे ही उतारेंगे जी तो ये चिपक जाएगा। पहले इसको नीचे से ऐसे उठा के हल्का सा चेक कर लेंगे कि ये चिपक तो नहीं रहा। क्या रंग आया है इसका? ये हमारा चीला आधा बन चुका है। जैसे हमने ऊपर से पहले इस पे घी लगा दिया था, तो अभी हमें ज्यादा घी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा चीला बनकर तैयार है? उसका रंग जब हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, इसी कलर से हम लोग इसको पहचान लेंगे कि हमारा बन चुका है जी। जब एक साइड से हमने जिस साइड से डाला है उस साइड से चिपकना बंद हो जाए, तो मतलब उस साइड से वो चीला सिक चुका है। आप खा के देखिए इसको। चलिए जरा टेस्ट करके देखते हैं कि ये कैसा बना है। वैसे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और देखकर ही बता सकते हैं कि बहुत टेस्टी है ये। तो अभी मैं इसे खा कर देखती हूँ कि ये कैसा बना है। तो कैसा लगा आपको खा के? A1, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा बना है। और इसमें जो आपने मसाले डाले हैं, हरा धनिया और हरी मिर्च जो डाली है, उसका स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। एक्ट्रेस और डांसर ने किए डांस नंबर्स में नए नए एक्सपेरिमेंट्स।
किसे मानती थी वो खुद से भी ज्यादा टैलेंटेड डांसर। सुनो तो जाने मेरी कहानी। The most charming dancer and actress of Bollywood. ये मेरा दिल यार का दीवाना। हेलन जी की जिंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है, वो परवाना ढूंढती हूँ। इस रविवार सुबह 8 बजे ओनली ऑन डीडी नेशनल। प्रिया जी, अब बताइए कि अब हम चने का कौन सा व्यंजन बनाने वाले हैं? तो अभी हम बनाएंगे चने के लड्डू और बनाएंगे चने का सलाद। अच्छा, आपने बताया कि हम चने के लड्डू बनाने वाले हैं, हाँ गुड़ जी। चने के लड्डू। तो उसके लिए हमें सामग्री क्या क्या चाहिए? हमें पहले तो मैं चाशनी बना रही हूँ, तो उसके लिए हमें पानी चाहिए और गुड़ चाहिए। और मैंने यहाँ पे भुने हुए चने को पीस रखा है और हम थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और थोड़ा हम घी यूज करेंगे ताकि वो सॉफ्ट रहे। तो अभी मैं क्या करती हूँ, कढ़ाई में गुड़ चढ़ा देती हूँ ताकि जब तक हम लोग सलाद बनाएं हमारी चाशनी हो जाए तैयार। जी, पानी डालना है इसमें हमें थोड़ा। अब हम इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे जब तक ये पिघलती है। अब हम चलते हैं सलाद की तरफ। तो सलाद के लिए हमने यहाँ पे चने जो भिगो रखे थे हमने चने, यहाँ पे हमने सारी जो कटी हुई सब्जियां हैं, धनिया है और ये हमारे मसाले हैं और ये हमारा पनीर है। जो ये हमारा सलाद है ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है और प्रोटीन का होता है। हमें सुबह सुबह इसको खाना चाहिए। ये हमारा वजन कम करने में भी हेल्प करता है। अब इसमें 1 बाय 1 मतलब एक एक करके हम लोग क्या मिलाएंगे, इसमें कच्ची हरी सब्जियां मिलाएंगे। प्याज मैंने और ये सब चीजें मैंने पहले काट के रख रखी थी हल्की हल्की। फिर हम इसमें गाजर मिला सकते हैं, इसमें हम टमाटर मिलाएंगे, अब खीरा मिलाएंगे, हम इसमें थोड़ा पनीर बनाएंगे। आपको जैसे पता हो कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है पनीर जी, और प्रोटीन भी भरपूर होता है। फिर हम इसमें मिलाने के बाद थोड़े ही मसाले डालेंगे ताकि हमें बाद में मिलाने में आसानी हो। तो नमक डालेंगे हम इसमें स्वाद अनुसार, जितना हमको खाना पसंद है। हल्की सी मिर्च डालेंगे, हल्का सा गरम मसाला, हरा पत्ता धनिया मतलब जो हमने काटा हुआ है छोटा छोटा करके, और हल्की सी हरी मिर्च। तो ये हमारा जो सलाद है बिल्कुल पौष्टिक और हरी सब्जियों का तैयार है। ये बहुत ही आसान होता है बनाना। और हमारी ये जो चाशनी आपने बनाने के लिए रखी थी, ये बस तैयारी होने वाली है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी चाशनी तैयार हो गई है? हमारी चाशनी हमें ऐसे पता चलेगी कि हम जब ये पक रही होगी, इसमें हम लोग थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करके हाथ में लेके देखेंगे इसको, तो ये हमारा एक तार बन गया है। हमारी चाशनी इसका मतलब तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके क्या मिलाएंगे, हम अपना चने का आटा इसके साथ के साथ मिलाना है इसको ताकि इसमें गांठें ना पड़े। इसी के साथ हम इसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिला लेंगे, हल्का सा घी डालेंगे हम इसमें। जी, थोड़ा सा चिपक रहा है जी, तो घी इतना? हाँ, 2 डाल दीजिए, 2 चम्मच। जितना ज्यादा घी डालोगे उतना ज्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो ये हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये गरम गरम बनते हैं तो हम अपने हाथों पे थोड़ा सा पानी लगा लेंगे ताकि हमारे हाथ क्या ना हो, जले ना। थोड़ा सा हम हाथ में लेंगे, इसको गरम है। और अब हम इसको गोल 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 बनाएंगे जैसे हमारे लड्डू होते हैं। इसमें देसी घी और जो भुनने की खुशबू जो आई है और जो गुड़ की आपने चाशनी बनाई थी, खुशबू बहुत अच्छी है। ये रहा लड्डू जो मैंने बनाया। अरे मेरे से अच्छा बनाया आपने। ये हमारी तीनों चीजें जो हमने आज ऑर्गेनिक चने से बनाई हैं। तो आप जरा इनको चख करके बताइए कि कैसे बनी है। तो सबसे पहले हम मीठे से शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल, ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और अब मैं इसे टेस्ट करके देखती हूँ। वाकई में बहुत अच्छा है। खाकर देखिए आप, जो हमारा जिसमें आटा है चने का वो भुना हुआ है, सबसे अच्छी चीज। साथ ही जो आपने एक तार की चाशनी बनाई थी
उसका स्वाद बहुत अच्छा है और जो आपने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं बेहतरीन है ना? अच्छा हाँ और अब टेस्ट करते हैं थोड़ा सलाद खा के देखिए। आमतौर पर मीठा बाद में खाया जाता है, लेकिन नहीं, अच्छी चीज की शुरुआत तो मीठे से ही होते हैं ना। प्रिया जी मानना पड़ेगा, आपने जो मीठा बनाया वो एकदम परफेक्ट था, ना बहुत ज्यादा मीठा और ना ही फीका। और ये जो आपने सलाद बनाई है जैसा आपने बताया था बिल्कुल वैसा ही है। चलिए आप भी टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। आपने अच्छा बता दिया बस। बहुत ही अच्छा है जी। तो मुझे कहना पड़ेगा कि आज मैंने बागबान की रसोई में ये तीनों चीजें बनानी सीख लिया। जब मैं घर जाऊंगी तो जरूर ये तीनों चीजें बनाऊंगी। इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, शुक्रिया। बागबान की रसोई के आज के कार्यक्रम में हमने सीखा कि चने की खेती कैसे की जा रही है। साथ ही हमने प्रगतिशील किसान से बात की और कृषि वैज्ञानिक के सुझावों को आप तक पहुंचाया। आज के एपिसोड में हमने जाना कि चने से विभिन्न व्यंजन कैसे बनाए जाते हैं और हमने आपको सैर करवाई यहाँ के दर्शनीय स्थल जैन मंदिर के भी। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा ये सफर, हमारी ये कोशिशें आपको बेहद पसंद आ रही होंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूंगी एक नई जगह, नई फसल और नए व्यंजन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।